Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. आज हम चर्चा करेंगे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से डॉक्टर सुमंत मिश्रा से। देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। दोस्तों, द न्यूज एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं ब्रजेश कुमार। आज हम मुख्य मुद्दों पर बात करेंगे। डॉक्टर सुमंत मिश्रा कुवैत से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो तमाम मुद्दों पर चर्चा करते रहते हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपका हमारे द न्यूज एक्सप्रेस चैनल में स्वागत है। ब्रजेश जी, आपके चैनल द न्यूज एक्सप्रेस के माध्यम से आपके सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन और हमारे भाइयों और बहनों को रामनवमी की शुभकामनाएं। जी डॉक्टर साहब, कोरोना महामारी बढ़ गई है, जिसकी वजह से दिल्ली में 2 दिन का कर्फ्यू दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने लगाया था। उसके बाद जब बीमारी ज़्यादा बढ़ी तो एलजी से मीटिंग दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की हुई। उसके बाद 1 हफ्ते का लॉकडाउन लगा दिया, जिससे 3 दिन आज हो चुके हैं, चौथा दिन कल है। क्या कहेंगे सर? क्योंकि लोगों का पलायन बढ़ रहा है, स्टेशन और तमाम बस स्टैंड भर रहे हैं लोगों से, लोग अपने घर जा रहे हैं, दोबारा से पलायन स्टार्ट हो गया है। क्या कहेंगे इस पे आप? सबसे पहले तो हम अपने श्रमिक भाइयों और बहनों से अनुरोध करना चाहते हैं कि जहां पे हैं वहीं पे रहें, पैनिक ना करें। आप लोग इस तरह से करेंगे तो नोवल कोरोना वायरस और भी बढ़ेगा। संयम से काम लें। केंद्र सरकार, राज्य सरकार ये सब मिलके काम कर रही हैं, कोरोना वॉरियर्स काम कर रहे हैं मिलके। दिल्ली में 19 अप्रैल मंडे सोमवार से रात 10 बजे से 26 अप्रैल सोमवार के सुबह 5 बजे तक के लिए लॉकडाउन लगा दिया गया है। ये कुछ चीजों को, लॉजिस्टिक्स को मद्देनजर रखते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री केजरीवाल जी ने लगाया है। दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट तकरीबन 30% है, यानी कि कोरोना के हर 3 टेस्ट में 1 टेस्ट का नतीजा पॉजिटिव है। लॉकडाउन का जो डिसीजन होता है वो बहुत टफ डिसीजन होता है, क्योंकि अभी बात कर रहे हैं जान भी जहान भी, इकोनॉमी डावाडोल में है। लेकिन हर सरकार का अलग अलग तरीका होता है डील करने का। अगर दिल्ली सरकार ने लॉकडाउन का अनाउंसमेंट किया है, कुछ सोच समझ के किया है, उसमें कई तरह की गतिविधियों को छूट भी मिलेगी और कुछ शर्तों पे होगा। जरूरी सेवाएं जारी रहेंगी और शादियों पर भी सरकार ने रोक नहीं लगाई है, कुछ लिमिटेशंस होंगी। मॉल, स्पा, जिम और ऑडिटोरियम पूरी तरह से बंद रहेंगे, इनकी कोई एसेंशियल्स नहीं है। और सब एक दिन में केवल 1 साप्ताहिक बाजार की अनुमति दी जाएगी। भीड़ भाड़ इकट्ठा ना हो, इस तरह काम किया जाएगा। और रेस्टोरेंट में बैठ के खाने का नहीं, सिर्फ टेक अवे होने का, होम डिलीवरी की अनुमति होगी, जो हमारे कुवैत में भी काफी समय से चल रहा है। वर्क फ्रॉम होम के ऊपर निर्देश दिए गए सरकार के। मैं और आप तमाम ऐसे लोग ये चाहते थे कि देश की जो हालात बढ़ रहे हैं उसकी कमान हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी संभालें। कल उन्होंने 9 बजे आकर तमाम देशवासियों को संबोधित किया। क्या कहेंगे इस पे आप? जी, अभी जैसे हमने देखा है पिछले कई दिनों से लगातार कोविड-19 नोवल कोरोना वायरस से ग्रसित केसेस में उछाल आया है, नया सर्ज आया है और लगातार 2 लाख से ज्यादा केसेस हो रहे हैं। आज भी तकरीबन लेटेस्ट स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से 3 लाख के तकरीबन केस अभी तक पॉजिटिव केस रजिस्टर्ड हुए हैं, विच इज अ बिट ऑफ कंसर्न की बात है। घबराना नहीं है, इसके ऊपर ध्यान देना है, इसके ऊपर फोकस करना है, इसके ऊपर हमें सेफ्टी प्रिकॉशंस, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को ज्यादा से ज्यादा अपनाने की कोशिश करनी चाहिए। तो ये सब चीजें आपकी जागरूकता के लिए, अवेयरनेस के लिए बताई जा रही है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी कल आए और उन्होंने भारतवासियों को संबोधित किया और उन्होंने कुछ अपील भी की है कि जो लॉकडाउन का सिचुएशन होता है उससे जितना भी हो सके बचने की कोशिश करें। राज्य सरकारों को उन्होंने संबोधित करते हुए कहा और उन्होंने ये भी कहा कि लॉकडाउन शुड बी द लास्ट ऑप्शन, आखिरी ऑप्शन होना चाहिए। कोशिश करना चाहिए कि फोकस हमारा रहे माइक्रो कंटेनमेंट जोन के ऊपर, जान भी जहां भी की बात हो रही है। और वहीं पे उन्होंने दवाई भी, कड़ाई भी का दोबारा से रीइंफोर्स किया और वैक्सीन के ऊपर बताया। श्रमिक भाइयों और बहनों को भी उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि पैनिक ना करें और संयम से काम करें। ऑक्सीजन की डिमांड के ऊपर उन्होंने बात किया। कई राज्यों में नए ऑक्सीजन प्लांट्स और
आगे भी औद्योगिक इंडस्ट्रियल जो इकाइयां यूनिट्स हैं वो सारे मिलकर काम कर रही हैं और वो ऑक्सीजन के मेडिकल का इस्तेमाल हो रहा है, ऑक्सीजन रेल भी बन रहे हैं, उनके ऊपर उन्होंने बात किया और बेसिकली ये बहुत अच्छा इन्होंने एक रोल मॉडल बन के ट्रू लीडर की तरह आके देश को सांत्वना दिलाने की कोशिश की। जी डॉक्टर साहब, देश के कई राज्यों में दवाई ऑक्सीजन की कमी आ रही है, मरीज ज्यादा हैं और डॉक्टर कम हैं, क्या कहेंगे इस पे आप? हम देख रहे हैं कि 1 साल से ज्यादा हो चुके हैं नोवल कोरोना वायरस को। 11 मार्च 2020 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने कोविड-19 को एक पेंडेमिक, एक महामारी घोषित किया था। तभी से हमारे कोरोना वॉरियर्स, हमारे डॉक्टर्स और बाकी सब कर्मचारी भी लगे हुए हैं। एक लिमिटेशंस होती है, ह्यूमन बीइंग्स हैं, बट हमारे सारे देशवासी भी अच्छी तरह से कोऑपरेट कर रहे हैं। छिटपुट इंसिडेंट्स होते हैं लेकिन ओवरऑल वो कोऑपरेट कर रहे हैं। और ये नोवल कोरोना वायरस SARS-CoV-2 कोई जाति, धर्म, वर्ण, रंग, लिंग को भेद नहीं करता है, देश विदेश को भेद नहीं करता है। इसमें हमें टीम वर्क करना होता है और जो शॉर्टेजेस हुए हैं उसके ऊपर ना सिर्फ केंद्र सरकार बल्कि राज्य सरकार, इंडस्ट्रियल यूनिट्स, औद्योगिक यूनिट, इकाइयां, प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर्स जो होते हैं वो सारे मिल के काम कर रहे हैं। बिकॉज ये ऐसा महामारी का सीन ऐसा है कि इसमें सबको मिल के काम करने की जरूरत है और इसमें एक दूसरे पर उंगली उठाने की जरूरत नहीं है। इस समय हमें वी हैव टू वर्क इन ए टीम, मुट्ठी की तरह काम करना है। और उसमें हमारे केंद्र सरकार ने भी कुछ गाइडलाइंस जारी की है स्टेट्स के लिए, राज्य सरकार के लिए, और उन्होंने कहा है कि मेडिकल ऑक्सीजन की जो जहां सप्लाई हो रही है वहां पे जल्दी से जल्दी सप्लाई करेंगे और बढ़ा भी दी गई है। देश में कोरोना के मामले के बीच में रेलवे ने भी लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन और ऑक्सीजन सिलेंडर को ले जाने के लिए ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाने स्टार्ट कर दिए हैं और निर्बाध गति से चलाने के लिए ग्रीन कॉरिडोर भी बनाए गए हैं। तो ओवरऑल इसके ऊपर काम हो रहा है और रेलवे मंत्री श्री पीयूष गोयल जी ने भी अनाउंसमेंट किया कि ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन के ऊपर पूरा फोकस दिया जा रहा है, जिससे कि रोल ऑफ ऑक्सीजन ट्रक्स भी आ रहे हैं और जो ऑक्सीजन ट्रेन है उनके अंदर आइसोलेशन कोचेस भी तैयार हो रहे हैं, जिससे कि कहीं बेड्स की अगर जरूरत पड़े तो उनको इस्तेमाल किया जा सके। जी डॉक्टर साहब, 1 मई से 18 वर्ष से ऊपर के उम्र के लोगों को वैक्सीन लगनी शुरू हो रही है, इस पर क्या कहेंगे आप? हम देख रहे हैं कि जो सर्ज आया है और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि वैक्सीनेशन बिगेस्ट वेपन है, बिगेस्ट टूल है हमारी नोवल कोरोना वायरस SARS-CoV-2 के खिलाफ। फॉर श्योर कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, सोशल डिस्टेंसिंग, 2 गज की दूरी है सबसे जरूरी, फेस मास्क जरूरी है, छींकने और खांसने की शिष्टाचार जरूरी है, बाहर तब निकलें जब जरूरत हो। ये सब वेपन्स होते हैं जो हमें लास्ट ईयर हमने सीखे थे। लेकिन बिगेस्ट वेपन है आज की तारीख में सबसे बड़ा, वो है वैक्सीनेशन। तो कोशिश ये है केंद्रीय सरकार का कि ज्यादा से ज्यादा हमारे देशवासी वैक्सीनेटेड हो जाएं, उनको वैक्सीन मिल जाए। और डॉक्टरों से हमारे प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी ये भी मीटिंग किया कि स्प्रेड ऑफ डिजीज जो हो रहा है टियर 2 या टियर 3 सिटीज में, उनके ऊपर भी फोकस करें, प्रोटोकॉल्स बनाएं, टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट और आइसोलेट, इसको एक्सपेंड करना है। तो इसके मद्देनजर रखते हुए 1 मई से 18 साल से ऊपर सबको वैक्सीनेशन लगाने के लिए जो वैक्सीनेशन अम्ब्रेला है, वैक्सीन अम्ब्रेला है, इसको एक्सपेंड करने का निर्णय लिया गया है। और एक्सपर्ट ने केंद्रीय सरकार के इस डिसीजन की तारीफ की है, क्योंकि इससे वैक्सीनेशन का स्कोप बढ़ेगा और हर्ड इम्यूनिटी की तरफ हम पहुंचेंगे। जितने ज्यादा वैक्सीनेशन लगेगी उतनी ज्यादा जल्दी प्रोबेबिलिटी होगी। और अभी हाल ही में आपके दर्शकों को बताते चले कि 11 से 14 अप्रैल को टीका उत्सव मनाया गया। इसमें भी
अवेयरनेस जागरूकता कैंप क्रिएट करने के लिए। और अब जो है हमने ये भी देखा है कि भारत में पॉपुलेशन की वजह से वैक्सीनेशन लगाने में थोड़ी इश्यूज आते हैं, लेकिन वर्ल्ड में हमारे वैक्सीन रिकॉर्ड पेस पे लग रहे हैं। जैसे कि हमने देखा कि 10 करोड़, 11 करोड़, 12 करोड़ रैपिड पेस पे लगे। और जब 1 मई से 18 साल से ऊपर सबको लगेगा जी, तो इससे बहुत ही अच्छा डिसीजन है। ये भी बताते चले कि स्टेट्स का रोल इसमें ये होगा कि स्टेट्स अपने एडिशनल वैक्सीन डायरेक्टली निर्माता से खरीद सकते हैं, और इससे पुराने जो वैक्सीनेशन प्रोसेस है उसमें असर नहीं आएगा, वो हमेशा की तरह चलता रहेगा। और उसमें सरकारी सेंटर्स पे जो वैक्सीनेशन स्कीम होंगे वो पहले की तरह फ्री वैक्सीन लगते रहेंगे। उन लोगों को जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, और जो पॉपुलेशन 45 साल से ऊपर है, उनको पुरानी स्टाइल से लगता रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। नेशनल वैक्सीनेशन प्रोग्राम स्कीम के तहत में ये पाया गया, और इसमें कोविन प्लेटफॉर्म पे रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, और वो लाइव रियल टाइम में ये सब चीजें रिपोर्ट की जाएंगी। तो हम रिक्वेस्ट करेंगे सारे हमारे देशवासियों से कि अब वक्त आ गया है कि आप सब वैक्सीन हेजिटेंसी को छोड़ के वैक्सीन ईगरनेस, टीका उत्सुकता के ऊपर बढ़ें, और जितना भी हो सके जल्दी से जल्दी जब भी वक्त आए अपना टीकाकरण करवाएं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब इतनी अच्छी जानकारी साझा करने के लिए हमारे दर्शकों को। और सबसे बड़ी बात यह है कि इतनी महामारी फैल रही है हमारे देश में, दोबारा से लॉकडाउन की स्थिति बन गई है, और आप हमारे पास डबल ड्यूटी कर रहे हैं, हमें भी समय देते हैं दर्शकों को समझाने के लिए, और अपना काम भी कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद विजय जी, आपके चैनल द न्यूज़ एक्सप्रेस माध्यम से आपके सभी दर्शकों का